अच्छा बच्चों, तो पिछले वीडियो में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देखा था। जो इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होता है, पॉजिटिव चार्ज के कारण आउटवर्ड डायरेक्शन में होता है और नेगेटिव चार्ज के कारण इनवर्ड डायरेक्शन में है। मतलब अगर यह प्लस क्यू चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो होगा यह इस डायरेक्शन में होगा और माइनस क्यू चार्ज जो होगा वह इस डायरेक्शन में होगा। और साथ में हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड का, E इजकल टू एफ अपॉन क्यू नॉट। E इजकल टू एफ अपॉन क्यू नॉट। तो यहाँ से देखिए F इजकल टू क्या हो गया, क्यू नॉट E। मतलब अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में हम किसी चार्ज को रखते हैं तो वह चार्ज पार्टिकल जो है वह फोर्स एक्सपीरियंस करता है। कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, तो F इजकल टू क्यू नॉट E। अब किस डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, अब देखिए मान लीजिए यह इलेक्ट्रिक फील्ड है, यह इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसमें आपने यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज को रखा, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में आप प्लस क्यू चार्ज को रखा। तो अब क्या होगा, यह प्लस क्यू चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ से डायरेक्शन देखिए, तो टेल के तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो ये आपने खींचा है, एरो हेड जो दिए हैं उसके टेल के तरफ पॉजिटिव चार्ज है और हेड की तरफ नेगेटिव चार्ज है। और इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज से प्रोड्यूस होता है, तो कहीं न कहीं इस साइड में पॉजिटिव चार्ज होगा और इस साइड में नेगेटिव चार्ज होगा। अब देखिए यह प्लस क्यू चार्ज आप रखे हैं तो यह फोर्स कितना एक्सपीरियंस करेगा, F इजकल टू क्यू ई। और यह किधर फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, तो पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव को इधर रिपेल करेगा, नेगेटिव चार्ज इधर अट्रैक्ट करेगा। तो मतलब इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड की ओर फोर्स एक्सपीरियंस करता है। तो पॉजिटिव चार्ज एक्सपीरियंसेस फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, E इलेक्ट्रिक फील्ड। और इसी में अगर आप नेगेटिव चार्ज रखते हैं, माइनस क्यू चार्ज को रखिए, तो माइनस क्यू चार्ज को यह पॉजिटिव चार्ज इधर अट्रैक्ट करेगा, यह नेगेटिव चार्ज इधर रिपेल करेगा। तो यह किधर फोर्स एक्सपीरियंस किया, इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो नेगेटिव चार्ज एक्सपीरियंसेस फोर्स in the opposite direction of E, in the opposite direction of E। और ध्यान रखना है कि फोर्स दोनों मैग्नीट्यूड वही होगा, F इजकल टू क्यू इंटू E, डायरेक्शन चेंज होगा। पॉजिटिव चार्ज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, नेगेटिव चार्ज इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। वैसे भी देखिए तो F इजकल टू क्यू नॉट E है, E वेक्टर क्वांटिटी है, क्यू नॉट स्केलर क्वांटिटी है। तो जब कभी भी हम किसी वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो प्रोडक्ट हमको जो मिलता है वो वेक्टर क्वांटिटी होता है। और वो जो प्रोडक्ट मिला है उस प्रोडक्ट का डायरेक्शन क्या होगा, इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर व्हिच इज मल्टीप्लाइड। मतलब F का डायरेक्शन क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में। तो Q अगर पॉजिटिव चार्ज है तो क्या हो जाएगा, F इजकल टू क्यू ई, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में। और अगर नेगेटिव चार्ज है तो F इजकल टू माइनस क्यू इंटू ई। तो माइनस साइन क्या बतलाता है, इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। F विल बी इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यह नेगेटिव चार्ज हमें बतलाता है। चलिए अब जो है हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज कैलकुलेट करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। अब हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज कैलकुलेट करने के लिए
और ये बोर्ड का ये पोर्शन नहीं आया है, क्या इसको नीचे लिखते हैं हम, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज क्या होगा? तो सपोज कीजिए यहाँ पर मैं आपने प्लस क्यू चार्ज रखा, इसके कारण किसी एक बिंदु यहाँ से आर दूरी पर, इस बिंदु को आप कुछ कह दीजिए एक्स बिंदु पर में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। तो कैसे हम लोग फाइंड करेंगे? तो आप जानते हैं इसका जो डेफिनीशन हम लोग पढ़े थे वो था इलेक्ट्रिक फील्ड इजकल टू फोर्स एक्सपीरियंस्ड पर यूनिट चार्ज, टेस्ट चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है यहाँ पर, इसके लिए यहाँ पर में एक टेस्ट चार्ज हम लाए Q। अब Q जितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा उस फोर्स को हम इस चार्ज से डिवाइड कर देंगे, F/Q फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट टेस्ट चार्ज। तो अब देखिए F इजकल टू क्या हो जाएगा, फ्रॉम कूलम्स लॉ 1/4πε0 Q अपॉन R स्क्वायर। अब F का मान इस इक्वेशन में दे दीजिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड E इजकल टू F का मान ये 1/4πε0 Q अपॉन R स्क्वायर इंटू Q। ये Q कैंसिल हो गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इजकल टू 1/4πε0 Q अपॉन R स्क्वायर। अब इसमें देखिए टेस्ट चार्ज कैंसिल हो गया है, टेस्ट चार्ज नहीं है, तो इसका मतलब हुआ जो इलेक्ट्रिक फील्ड डज नॉट डिपेंड अपॉन टेस्ट चार्ज, इट डिपेंड्स सोलली अपॉन सोर्स चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, 1/4πε0 Q/R स्क्वायर। फोर्स का आपने पढ़ा है 1/4πε0 Q/R स्क्वायर। ध्यान रखना है मिलता जुलता फॉर्मूला है, केवल एक Q का अंतर है, इसमें दोनों चार्ज आएगा और इसमें केवल सोर्स चार्ज आएगा। ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। अब देखिए इसमें भी होता है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, फोर्स ड्यू टू मल्टीपल चार्जेज। जैसे हम लोग पढ़े थे ठीक उसी प्रकार इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू मल्टीपल चार्जेज। अब कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू मल्टीपल चार्जेज कैलकुलेट करेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू मल्टीपल चार्जेज, जिसको हम लोग कहते हैं सुपर पोजीशन प्रिंसिपल। यह क्या होता है सुपर पोजीशन प्रिंसिपल? सपोज कीजिए स्पेस में n चार्ज है, ये है Q1, ये हो गया Q2, ये हो गया Q3, n चार्ज है, ये हो गया Qn, और कहा ये कोई x पॉइंट है, यहाँ पर में आप इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कीजिए। तो हमारे पास तो एक ही फॉर्मूला है 1/4πε0 Q/R स्क्वायर। यहाँ पर तो n गो चार्ज है, तो हम लोग जिस प्रकार फोर्स में फाइंड किए थे ठीक उसी प्रकार हर एक चार्ज के कारण इंडिविजुअली यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे और सबका वेक्टर सम करेंगे। तो इसका स्टेटमेंट पहले नोट कर लीजिए, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ड्यू टू n चार्जेज इज द वेक्टर सम of all the electric fields due to individual charges। मतलब अगर Q1 के कारण E1 इलेक्ट्रिक फील्ड है, Q2 के कारण E2 इलेक्ट्रिक फील्ड है, Q3 के कारण E3 इलेक्ट्रिक फील्ड है, Qn के कारण En इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E इजकल टू हो जाएगा E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस डॉट 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 प्लस En, जितना रहेगा सबको निकाल करके रख देंगे। अब देखिए E1 इजकल टू क्या, तो पहले डिस्टेंस सपोज कीजिए इस पॉइंट का डिस्टेंस
Q1 से R1 है, Q2 से R2 है, Q3 से R3 है, सिमिलरली Qn से Rn है। तो E1 इजकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बाय R1 स्क्वायर। इसका कोई ना कोई डायरेक्शन होगा, या तो आउटवर्ड या इनवर्ड, तो डायरेक्शन दे दीजिए R1 कैप। सिमिलरली E2 इजकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 बाय R2 स्क्वायर R2 कैप। इसी प्रकार En इजकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Qn अपॉन Rn स्क्वायर Rn कैप। सबका मान इस इक्वेशन में रख दीजिए। तो E इजकल टू E1 के बदले में रखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बाय R1 स्क्वायर R1 कैप। E2 के बदले में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 बाय R2 स्क्वायर R2 कैप। सिमिलरली उसी प्रकार Q3 के बारे में, Q3 के बदले में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q3 बाय R3 स्क्वायर R3 कैप। जितना रहेगा सबको वैसे ही लिखते जाएंगे और अंत में En के बदले में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Qn बाय Rn स्क्वायर Rn कैप। अब यहाँ से 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लेते हैं। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हम कॉमन ले लिए, तो क्या बचा Q1 बाय R1 स्क्वायर R1 कैप प्लस Q2 बाय R2 स्क्वायर R2 कैप प्लस डॉट 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 प्लस Qn बाय Rn स्क्वायर Rn कैप। ये हमारा हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसको हम शॉर्ट फॉर्म में और शॉर्ट कर सकते हैं। तो ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा I इजकल टू 1 से लेकर के n QI बाय RI स्क्वायर RI कैप। यही हमारा हो गया। ठीक इसी प्रकार हम लोगों ने फोर्स में भी फाइंड किया था। अब देखिए इसको एक एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। जैसा कि हमने वही सेम एग्जाम्पल लेते हैं जो फोर्स में जब सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का यूज किए थे, तो उसमें जो एग्जाम्पल लिए थे वही लेते हैं। एक बार जो नोट करना चाहते हैं वो उसको जो है वो पॉज कीजिए और नोट कीजिए। अब देखिए, मान लीजिए यह एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है। हम लोग लेते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल लिए हैं जिसका साइड है 20 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर में हमने रखा 3 माइक्रोकूलम चार्ज, यहाँ पर भी रखा प्लस 3 माइक्रोकूलम चार्ज, दोनों पॉजिटिव चार्ज। तो इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड, ये ABC पूछ रहा है व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए ड्यू टू चार्ज एट बी एंड चार्ज एट सी। इन बोथ द केस ड्यू टू बोथ चार्जेज व्हाट विल बी हियर इलेक्ट्रिक फील्ड। तो EAB इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए ड्यू टू चार्ज एट B इजकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R स्क्वायर। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान 9 × 10⁻⁹, Q का मान 3 माइक्रोकूलम, तो 3 × 10⁻⁻6 कूलम रख देंगे अपॉन R स्क्वायर। R 20 सेंटीमीटर है तो 0.2 मीटर हो गया। 0.2 × 0.2 हमने किया, तो ये देखिए ये दोनों जीरो जाएगा, ऊपर में 100 हो जाएगा। 2 दूनी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे ये तो 25 हो गया। अब 25 तिया 75, 25 3 जा 75 एंड 75 9 जा 675, that is 675 into 10⁻⁹ -6 3 न्यूटन पर कूलम्ब। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 6.75 into 10⁵ न्यूटन पर कूलम्ब। लेकिन EAB यह पॉजिटिव चार्ज है, तो इसके कारण डायरेक्शन किधर होगा, ये डायरेक्शन होगा। अब देखिए EAC वो भी यही फॉर्मूला होगा।
अब यही मान रखेंगे 3 माइक्रो कूलम्ब, डिस्टेंस भी समान है, तो ऑब्वियसली रिजल्ट भी यही आएगा 6.75 इंटू 10⁵ न्यूटन पर कूलम्ब। और यह फोर्स किधर लगेगा, यह फोर्स, यह भी पॉजिटिव चार्ज है, तो आउटवर्ड अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट एंड द चार्ज, इस डायरेक्शन में लगेगा। अब ये हो गया EAB और ये हो गया EAC। अब वेक्टर के नियम के मुताबिक ऐड करेंगे, तो वेक्टर का जो नियम है कि E = EAB प्लस EAC √√ EAB स्क्वायर प्लस EAC स्क्वायर प्लस 2EAB EAC cos थीटा। याद कीजिए आप लोग, A वेक्टर प्लस B वेक्टर बराबर √A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा। अब यहाँ पर देखिए EAB और EAC दोनों का मैग्नीट्यूड समान है। दोनों का मैग्नीट्यूड जब समान है तो AB के बदला में AC या AC के बदला में AB हम लोग लिख सकते हैं। तो इसी में यही कर देते हैं, AC के बदला में AB लिख दीजिए, यहाँ पर भी AC के बदला में AB लिख दीजिए। तो 2EAB इंटू EAB कितना हो जाएगा, EAB स्क्वायर cos थीटा। अब यहाँ पर हम भी, अब एगो है EAB स्क्वायर और दूसरा ये EAB स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 2EAB स्क्वायर। तो इसको भी आप ये कर दीजिए, यहाँ पर ये हटा दीजिए और इसको कर दीजिए 2EAB स्क्वायर। अब यहाँ से 2EAB स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, √2EAB स्क्वायर कॉमन ले लिए, तो क्या बचा 1 प्लस cos थीटा। अब 1 प्लस cos थीटा = होता है 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2। अब इसका स्क्वायर रूट निकालिए, यहाँ पर E = 2 2 जा 4, 4 का स्क्वायर रूट 2, EAB स्क्वायर का स्क्वायर रूट EAB और cos स्क्वायर थीटा बाय 2 का स्क्वायर रूट cos थीटा बाय 2। अब क्वेश्चन है व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ थीटा। तो ये देखिए इक्विलैटरल ट्रायंगल, प्रत्येक एंगल 60 डिग्री, ये एंगल 60 डिग्री, तो यह एंगल भी 60 डिग्री, वर्टिकली अपोजिट एंगल। और cos 60/2 मतलब cos 30, दैट इज E = 2। EAB का मान रखिए 6.75 इंटू 10⁵ इंटू cos 30 मतलब √3/2, ये 2 कैंसिल हो गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड E = √3 इंटू 6.75 इंटू 10⁵ न्यूटन पर कूलम्ब। तो ये हमने देखा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का न्यूमेरिकल। तो अच्छा बच्चों, अब अगले वीडियोज में हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में डिस्कशन करेंगे। और आप लोगों को कोई अपना पसंदीदा कोई टॉपिक हो जिसका वीडियोज आपको चाहिए, तो आप ज़रूर हमारे कमेंट बॉक्स में लिख करके हमको भेजें, हम वो वीडियो आपको प्रोवाइड करवाएंगे। और आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।